तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता ही है, जब आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में जाता है, और जब म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा जाता है तो आपको बताया गया कि यहाँ पर मार्केट रिस्क होता है। अब ये मार्केट रिस्क क्या होता है, चलिए हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये गोल्ड प्राइस है 1 ग्राम का, ये पूरा चार्ट है। यहाँ पर ये गोल्ड प्राइस है, ये जो लाइन ऊपर नीचे हो रहा है ये गोल्ड प्राइस है। यहाँ पर देखिए जनवरी महीने में मान लेते हैं 1 ग्राम सोने का दाम 100 रुपये था, फरवरी महीने में वही सोने का दाम 102 रुपया हो गया, फिर मार्च महीने में सोने का दाम 1 ग्राम का 105 रुपया हो गया, फिर 102 रुपया हो गया अप्रैल महीने में, मई महीने में 99 रुपया हो गया, फिर जून महीने में 95 रुपया हो गया। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है सोने का भाव 1 ग्राम का, इसको ही कहा जाता है मार्केट रिस्क। यहाँ पर ये जो नीचे आ गया ये मार्केट रिस्क हो गया, यहाँ पर जो ये ऊपर चल गया ये मार्केट का रिटर्न हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, कभी सोने का भाव कम हो रहा है, कभी सोने का भाव ज़्यादा हो रहा है, ऐसे कर करके म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस इन्वेस्टमेंट का भी भाव कम या ज़्यादा होगा। अब मान लेते हैं अगर आपका सोने का प्राइस ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कम होता है तो कम बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए एसआईपी जब आप कर रहे हैं तो हर महीने आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इस हिसाब से आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 9 महीने का, तो 9 महीने का एवरेज करिएगा प्राइस को, तो ये 100, 102, 105 ऐसे करके टोटल करके डिवाइड बाई 9 करिएगा, तो यहाँ पर एवरेज प्राइस निकलेगा। अब फिर इस 9वें महीने के बाद यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर में अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो इस एवरेज प्राइस से ज़्यादा होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, और इस एवरेज प्राइस से अगर सोने का भाव कम होता है तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली यही होता है मार्केट रिस्क या फिर मार्केट रिटर्न। अब अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज नहीं कर पाते तो यहाँ डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं।